हाय ब्लॉसम फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए अप्रैल 2024 के रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। हम गैदर करेंगे सभी एनर्जीज एक साथ और देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से, और यूनिवर्स आपकी तरफ क्या एनर्जीज भेज रहे हैं। आप अपने फीडबैक्स रीडिंग के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं 8448901791 पर। उसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन blossomlifetarot@gmail.com पर। अपने फीडबैक्स, अपने कमेंट्स, अपने इनपुट्स हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं आपके लिए क्या है इन स्टोर इन दिस मंथ ऑफ अप्रैल 2024। थैंक यू। हाय कैंसरियंस, आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के लिए और देखते हैं क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से। कैंसरियंस, आपके लिए ये जो मंथ है दिस विल बी अप्रैल 2024। अगर कैंसरियंस की बात करें तो ये साइन जो है वो एक्चुअली क्रैब जो है वो रिप्रेजेंट करता है। कैंसरियंस का सिंबल होता है, रूलिंग प्लैनेट मून होता है और फोर्थ हाउस ऑफ द जोडियक को ये लोग जो है ये रूल करते हैं। वाटर एलिमेंट है, इमोशनल होते हैं, कार्डियल साइन है, फीलिंग्स इज द कीवर्ड फॉर देम। इमोशनल होते हैं तो फीलिंग्स हैं। ये जो चार कार्ड्स आप टेबल पर देख रहे हैं ये यहाँ पर आपके चारों वीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्लिप करते हैं कार्ड्स को। दिस इज द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, सेकेंड वीक, दिस इज द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल एंड दिस इज द फोर्थ वीक कार्ड फॉर यू। यहाँ पर की कार्ड है आपके लिए विच इज द वर्ल्ड कार्ड। हालांकि वर्ल्ड कार्ड है आपके सामने, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी कुछ ये जो है ये अर्थ की तरह और जो रिफ्लेक्शन आ रहा है जिस तरह से दिख रहा है मुझे वो मून की तरह से दिख रहा है। तो दिस लुक्स लाइक अ मून कार्ड टू मी ओनली। द कार्ड इज द वर्ल्ड रिप्रेजेंट सेटिस्फैक्शन। आपको सिक्योरिटी की बात करता है। वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट कि बस आप जितनी मेहनत की है वो पूरी हो गई है, तो अब आपको उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ एक क्लैरिफिकेशन कार्ड यहाँ पुल कर रहे हैं। हर एक कार्ड के साथ एक कार्ड क्लैरिफाई करने के लिए और उसके साथ साथ ये बिफोर एंड आफ्टर एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट कार्ड, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ कार्ड। ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ रहे हैं कार्ड्स के साथ। ओके, तो शुरुआत करते हैं आपके पहले हफ्ते के साथ। अप्रैल में आपके साथ किस तरह की एनर्जीज हैं कैंसरियंस। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स बात करता है नए रिलेशनशिप की। तो अगर आप सिंगल हैं, आप नया रिलेशनशिप ढूंढने जा रहे हैं, आप किसी इंसान पर अपनी नजरें बनाकर रखे हुए हैं जो ऐसा लगता है सिंगल कैंसरियंस के लिए, सो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, कोई नई शुरुआत हो सकती है। अब ये शुरुआत कहाँ पर होगी वो आपके फॉलोअप जो कार्ड है, क्लैरिफिकेशन कार्ड है, वो क्लियर करेंगे। बट देन कप्स की जो एनर्जीज होती है थोड़ी यंग एनर्जीज होती है। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, जिन पर भी आप जिन पर यू आइंग ऑन, ये जो इंसान है ये आपसे उम्र में आपका और उनका थोड़ा सा एज डिफरेंस हो सकता है। वो कार्ड में दिखता है, लेकिन हाँ कुछ नया तो शुरुआत हो रही है कैंसरियंस आपके कार्ड्स के अंदर। आगे बढ़ता है। दिस अ कार्ड ऑफ मून अगेन इन योर कार्ड। आपके पास दो बार मून के एनर्जीज आ रहे हैं, मून का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है कार्ड्स के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि लाइमलाइट में होते हैं कुछ लोग, या बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, कुछ इस तरह का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर नेचर जो है आपको ओके, बिफोर आई रीड दिस वन आई वांट टू लुक एट दिस कार्ड फॉर यू एंड सी कि क्या चल रहा है। देखिए, जहाँ सिंगल कैंसरियंस के लिए यहाँ पर एनर्जीज कुछ इस तरह की है कि आप नया रिलेशनशिप में जा सकते हैं, आप कुछ नया शुरुआत हो सकता है आपके लिए। उसी तरह से मैं अगर बात करूँ उन लोगों के लिए जो कि किसी तरह के कंपटीशन में इस टाइम इन्वॉल्व है, किसी तरह के प्रॉब्लम में इस वक्त इन्वॉल्व है, जहाँ पर कोई है जो आपको परेशानी दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो नेचुरल जस्टिस होता है ना, वो यहाँ सर्व होने वाला है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। और अगर आपको कोई परेशान कर रहे हैं, आपको बहुत टाइम से आपकी चिंता का कारण बने हुए थे, आपके वरी का कारण बने हुए थे, तो अगर उस इंसान की वजह से आप परेशान है तो मुझे लगता है ये जो फर्स्ट वीक है ना, अपने आप आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो एनिमीज हैं, वो अपने आप फिजल आउट हो जाएंगे, अपने आप गायब हो जाएंगे और नेचुरली ये चीजें होंगी एंड यू विल फील लाइक
a winner, you will emerge like a winner. So you will be able to defeat people here. ये दो तरह की एनर्जीज हमने रीड किया, विच इज़ फॉर सिंगल कैंसेरियंस जो रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, उसके अलावा वो लोग जो वर्क एरिया में किसी तरह का कंपटीशन फेस कर रहे हैं इस टाइम पर. मुझे कुछ ऐसा भी नज़र आता है कार्ड्स के अंदर कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो थोड़ा सा जिनकी अप्रोच थोड़ी शेमलेस अप्रोच है. उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है या बुरी लगी है, और ये उनकी शायद आदत में है, क्योंकि आपसे पहले काफ़ी सारे और लोगों को भी इम्पैक्ट कर चुके हैं और उनको परेशान कर चुके हैं, इसी तरह से उनको हरा चुके हैं. तो इनकी थोड़ी श्रूड नेचर लगता है. अगर आप किसी तरह के मनी मैटर में इन्वॉल्व है, मुझे लगता है आपके पैसे जो है ना वो नुकसान में हो सकते हैं. इंसान आपको धोखा दे सकता है. और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कर रहे हैं, इससे पहले भी कई लोगों के साथ ये ऐसा कर चुके हैं. बिट्रेयल है कार्ड्स के अंदर फाइनेंशियल मैटर्स में, मुझे लगता है. तो आप पैसों के मामले में आप प्लीज़ किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ है नहीं विद द मैटर ऑफ मनी एंड इमोशंस बोथ. तो यहाँ पर अगर आप किसी को या इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर रिलेशनशिप में कोई आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा है, ये बोलकर कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे या थोड़ा टाइम सब्र कीजिए या जस्ट सपोर्ट मी टाइप्स, मुझे लगता है वहाँ पर आप अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर लीजिए और अपना डिसीजन को एक बार और इवैल्यूएट करिए अपने आप को इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पर, क्योंकि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. सो दिस इज व्हाट कैंसेरियंस द एनर्जीज आर लुक लाइक. दिस लुक्स लाइक अ गुड मंथ फॉर सिंगल कैंसेरियंस. यहाँ पर रिलेशनशिप बहुत अच्छे से वर्कआउट होगी आपकी. इस एनर्जी के साथ सेकंड वीक में बढ़ते हैं कैंसेरियंस के लिए और बात करते हैं कि सेकंड वीक की एनर्जीज कैंसेरियंस को क्या देकर जा रही हैं. सेकंड वीक की जो एनर्जीज हैं कैंसेरियंस के लिए वो मैजिकल एनर्जीज हैं. मैजिकल इन द सेंस कि सेकंड वीक में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड महसूस करेंगे हर तरह की कैपेबिलिटी से. आपको लगेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं. सो आपके एनर्जी लेवल सेकंड वीक में काफ़ी हाई रहेंगे. आपके जो टारगेट्स हैं मनी मैटर्स में आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है. सिंगल वर्किंग वुमेन जो है यहाँ पर, मुझे लगता है कि दे कैन गो फैमिली वे. तो उनको थोड़ा सा ये इवैल्यूएशन का मोड आ सकता है कैंसेरियन वुमेन के लिए कि आप फाइनेंसेस पे फोकस करें या इस एनर्जी के ऊपर आप फोकस करें जो कि आपके आसपास है. तो ये जो एक सोच है फाइनेंसेस को लेकर कि आपको जॉब छोड़ देना चाहिए एंड यू शुड फोकस ऑन योर होम एरिया, मैनेज योर किड्स अराउंड एंड देन, तो वो एक यहाँ पर जो है असमंजस सा बना हुआ नजर आता है मुझे फाइनेंसेस और होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पर मैं इंटरेक्ट करती हूँ लोगों से, यहाँ पर women are always coming back to me asking for कि उन्हें क्या करना चाहिए. not seen too many men coming to me for consultation जहाँ पर कि वो लोग डिसीजन मेकिंग यहाँ पर करते हैं. बट देन द थिंग्स आर नॉट सेम विद एवरीवन. मैंने कुछ रेयर केसेस देखे हैं, बट यहाँ फीमेल एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आती है. सेकेंड वीक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी कार्ड में नजर आता है. मुझे लगता है एक साइकिल खत्म होकर दूसरी साइकिल आएगी. और मनी मैटर्स को लेकर मैं एक चीज आपको दिखाना भूल गई. यहाँ पर थोड़ा सा ना यू विल सी सम ब्लड स्टेन्स ऑन दिस कॉइन एंड दैट स्टेन इज कमिंग हियर ऑन दिस कॉइन इज बिकॉज फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है आपके लिए. ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा यहाँ पर लगता है कि फाइनेंशियल लॉस भी यहाँ कार्ड्स में नज़र आता है. ऐसा हो सकता है कि जो आप जिस तरह से आप ग्रो करना चाह रहे थे उस तरह से ग्रोथ नहीं मिली. सडन डाउनफॉल है आपके कार्ड्स के अंदर. तो अगर आप किसी तरह का डिसीजन मेकिंग इस वक्त, अगेन मैं फाइनेंसेस से रिलेट करूंगी इस कार्ड को फर्स्ट वीक की तरह, कि अगर किसी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन आप लेना चाह रहे थे या ले रहे थे ना, उसको फिलहाल होल्ड पे कर दीजिए. ये मंथ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं है. आपको अपने डिसीजंस को होल्ड करना चाहिए. वर्ल्ड का कार्ड है, सेटिस्फैक्शन का कार्ड है दो. बट देन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने कैपेबिलिटी के बाहर या अपने सर्कल के बाहर आप लोगों को या चीज़ों को देखना या एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो दुनिया की और नए ऑप्शंस नज़र में आए. तो जो आपका कार्ड है वो सेटिस्फैक्शन का कार्ड है. सेटिस्फैक्शन इसलिए भी है क्योंकि जो आपके पास है आप उस पर सेटिस्फाई रहिए. आप अगर जगह जगह घूमेंगे, लगा ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, इस समय पर कुछ और ट्राई करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है नहीं आपके लिए. तो अभी फिलहाल अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को थोड़ा सा होल्ड करके रखिए. थर्ड वीक की एनर्जीज है. थर्ड वीक इज अ जस्टिस एनर्जी. डोंट टेक इट इन अ लीगल वे, बट देन दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट एनर्जी. आप जो दुनिया को देंगे या जो आपने पास्ट में दिया हुआ आपको वही आप रिसीव करोगे. इट्स अ लिब्रा
काइंड ऑफ अ साइन हियर। तो यहाँ पर बैलेंस की बात है, यहाँ पर फेयरनेस की बात है, यहाँ पर जस्टिस की बात हो रही है। तो जो आपने पास्ट में सर्व किया है वही आप प्रेजेंट में जो है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर पास्ट में पॉजिटिव आपने किए हैं तो पॉजिटिव आएगा, अगर आपने नेगेटिव कुछ किया है तो नेगेटिव आएगा। प्लस इट जस्ट स्ट्राइक्स में ये जो ईयर है इट इज गोइंग टू बी सैटर्न्स ईयर। तो शनि का साल है, शनि इज द हेड मास्टर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। तो आपने जो अच्छा किया होता है आपको उसके फल भी मिलते हैं, और जो आपने खराब किया होता है आपको उसके आउटकम भी मिलते हैं। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका जस्टिस मिलने वाला है। अब आपका सवाल होगा कि अगर अच्छा किया खराब किया, हाउ डू वी नो कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इस मंथ में कि नेगेटिव। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने जिंदगी में हमेशा ही गलत चीजें की होंगी, कुछ अच्छी चीजें भी की होंगी। तो ये वाला जो मंथ है थर्ड वीक में आते आते आपको अपनी अच्छी की हुई चीजों का एहसास करवाएगा, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। यानी कि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, अचानक से यू विल जस्ट सरपास दैट, आप उसे क्रॉस कर जाएंगे। आपको वहां पर आप फंसेंगे नहीं उस सिचुएशन के अंदर। आप खुद देखेंगे कि आप अपने आप ही प्रॉब्लम से बाहर निकल गए हैं। इमोशनली अगर बात की जाए तो इमोशनली यू विल हैव दिस इज अ इमोशनल। अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करें तो आप शायद उनको सरपास कर जाएंगे, लेकिन इमोशनल एरिया में ना मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ यहाँ पर दो चीजें जो है वो कॉमन है कार्ड्स के अंदर, पहले वीक में और दूसरे वीक में। तो अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में थे, जो थर्ड वीक है ना आपके लिए, आपको और या उस इंसान को इस रिलेशनशिप से बाहर निकाल देगा। सो दिस एन एग्जिट हैपनिंग, इमोशनल एग्जिट हैपनिंग फ्रॉम अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप से बाहर निकाला जा रहा है, किसी पे आप बाहर निकल रहे हैं। तो मुझे ये बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप तो नहीं नजर आता है जो यहाँ पर मुझे कार्ड्स में दिखाता है। यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नजर आता है और रिलेशनशिप से आप बाहर निकलते हुए भी नजर आते हैं। फोर्थ वीक के अंदर मुझे लगता है कैंसरियन आपकी जो एनर्जीज हैं, फोर्थ वीक की एनर्जी आपको से थ्रू करते 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 जो है आपको आपकी मंजिल पर ले आने वाली हैं। तो अगेन थर्ड वीक के बाद फोर्थ वीक में आप थोड़े पॉजिटिव्स देखेंगे। तो अगर आप किसी नए सिटी में थे जहाँ पे आप अपने आप को सेटल करना चाह रहे थे पर आप नहीं हो पा रहे थे, वहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस दिख रहे हैं। अब आप अपने आप को एक्सेप्टेड महसूस करेंगे। अगर ऐसा था कि आप इफ देयर वाज समथिंग लाइक आप फैमिली में थे और चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं हो रही थी आपके फेवर में जैसे होनी चाहिए मेडिकली, तो चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट कर सकती हैं। दैट्स अनदर थिंग विच इज़ देयर। एक और चीज़ जो मैं कार्ड्स में चेक करना चाहती हूँ, मुझे ये कार्ड क्लैरिफाई करना पड़ेगा आपको ये मैसेज देने से पहले। तो आई वांट टू जस्ट क्लैरिफाई द फोर्थ वीक, क्योंकि इसमें दो मिक्स्ड एनर्जीज हैं। फिर इज वन कार्ड विच हैज़ कम ऑन इट्स ओन, आई विल नॉट इग्नोर इट। दिस वन मोर कार्ड विच इज़ कमिंग है। मैं एक कार्ड जो है आपके एस ऑफ कप्स के लिए भी निकालना चाहूँगी, विच इज़ थर्ड वीक का कार्ड। तो वो कार्ड आपको क्या एनर्जी दे रहा है वो भी देख लेते हैं। आप कार्ड्स को थोड़ा सा, आई जस्ट रियलाइज कार्ड का प्लेसमेंट थोड़ा नीचे, आई जस्ट होप आप यू आर एबल टू सी द कार्ड्स नाउ। परफेक्ट। सो मूवमेंट का कार्ड है। सर्टनली यहाँ से मूवमेंट तो हो ही रही है आपके कार्ड्स के अंदर ना। तो एक रिलेशनशिप से बाहर आते हुए इमोशनली नजर आते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि, और जो मुझे लगता है कार्ड्स में कि इस रिलेशनशिप की वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि आप एक जगह पे स्टक हो गए, आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट है ना आपके कार्ड्स में थर्ड वीक में आना शुरू होगा। अगर आप किसी तरह का प्रोग्रेशन देख रहे हैं, किसी सिचुएशन में अटके में बहुत टाइम से, वहां से आपको वे आउट नहीं मिल रहा है, तो ये सिचुएशन आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ से बाहर निकलने की, वो थर्ड वीक में मिलेगी कैंसरियन। फोर्थ वीक में, क्योंकि मैं क्लैरिफाई करना चाह रही थी, सन का कार्ड था यहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ पे टावर का कार्ड है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू वेरीफाई एंड देन क्लैरिफाई। there's a restart happening in a relationship area. Now this restart ये कैसे हो रहा है? ये रीस्टार्ट हो रहा है शहर बदलने से, जगह बदलने के लिए। तो अगर आप ये रिलेशनशिप के लिए फोकस के लिए रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग लोकेशन से किसी और लोकेशन में मूव करेंगे तो आपको यहाँ पर जिस पीस की आप तलाश में है ना, वो पीस आपको तभी मिलेगा जब आप इस रिलेशनशिप से, इस जगह से निकलकर दूसरी जगह पर मूव करेंगे या अपनी जगह बदलेंगे। अपना प्रैक्टिकली दिस इज अ फिजिकल मूवमेंट विच इज देयर इन कास्ट। तो अगर आप जगह बदल सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कहीं और जाकर रहने के लिए, तो मुझे लगता है आपको वो करना चाहिए। क्योंकि समहाउ इन कार्ड्स में ऐसा है कि द हेड ऑफ द फैमिली
is actually is not acting like a head of the family. डिस्पाइट ऑफ ये पर्सन बीच में रहने के बावजूद, इनके वहाँ होने के बावजूद ना चीज़ें बहुत बढ़िया नहीं चल रही हैं. योर किड्स विल बी इन प्रॉब्लम. मुझे लगता है आपका रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम में होगा यहाँ पर, और वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप मूवमेंट नहीं करते. और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मूवमेंट प्लान कर रहे होंगे ऑलरेडी इन देयर हेड, बट वो फाइनलाइज नहीं कर पा रहे होंगे. तो अगर आप मूव करना चाहते हैं अपनी जगह को, कहीं पे जगह मूव करना चाहते हैं, ये फाइनेंशियल मैटर्स नहीं है फर्स्ट और सेकंड वीक की तरह, ये फिजिकल मूवमेंट है. तो अगर आप वो करना चाहें तो बेहतर होगा कि आप कर लें, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इम्प्रूव करेगी आपके जगह बदलने से. कार्ड्स पॉजिटिव और थोड़े एवरेज एनर्जीज के लिए थे. मुझे लगता है फर्स्ट एंड सेकंड वीक में थोड़ा सा अप डाउन आपको दिखेगा. थर्ड वीक तक आते आते चीज़ें थोड़ा मूव करने लगेंगी. फोर्थ वीक तक आते आते चीज़ें और तेज़ी से मूव करेंगी. लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपने अर्थ देखा है, वो जो रिवॉल्व करता है मूवमेंट स्लो रहता है. ठीक है, तो वैसा ही कुछ होने वाला है कि जो प्रोग्रेशन होगी थोड़ी आपको स्लो लगेगी, चीज़ें उस तेज़ी से मूव नहीं कर रही होंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होगा बिट्स एंड पीसेज में, जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा as an individual. Considering this was a lovely reading, I hope you liked this video. Please do subscribe to our channel, like the video, and be a part of Blossom Life Tarot family. Thank you. Bye bye.